नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के यहाँ पर 0 से छोटा है, फॉर विच द फंक्शन दिस इज डिफाइंड एज, ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ये 0 पर कंटिन्यूअस है। और इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जो अभी अभी थोड़ा देर पहले मतलब हम लोग डिस्कस किए थे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 0 पे 1/2 है फंक्शन का वैल्यू, और 0 से छोटा या 0 से बड़ा, ये दोनों ही एक ही जगह दिया हुआ है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ही एक ही फंक्शन दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो वो यहीं पर मिलेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। और जब भी ऐसा सिनारियो हो तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ मतलब चूंकि फंक्शन जो है सिंस fx जो है fx इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये हम बोल सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, यदि फंक्शन का लेफ्ट एंड राइट लिमिट एक ही जगह दिया हो तो वैसे केस में लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग न कैलकुलेट करके हम एक ही बार निकालेंगे और उस दोनों को एक ही बात में लिखेंगे। और वो बात क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज fx, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड दिस इज f0। ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकता है, राइट से भी अप्रोच कर सकता है, तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ जाएगा एक ही साथ। अब यहां पर यदि देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस के एक्स, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन x साइन एक्स, एंड दिस इज f0 पे आपको 1/2 दिया हुआ है। मेरे भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या मैंने बताया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस के एक्स लिखा हुआ है, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा के एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर हम यही चीज लिखने वाले हैं, 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा x साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। अब साइन के लिए फॉर्मूला था, साइन के लिए क्या फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू, मतलब रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है। लेकिन यदि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, साइन के अंदर जो एंगल है उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ यदि देखा जाए तो साइन के अंदर जो एंगल है वो के एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, तो के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। चूंकि इतना नहीं था तो इतना से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड। अब यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज, ये हमारा साइन एक्स लिखा हुआ था, इस साइन एक्स के लिए एक एक्स की जरूरत थी तो हम इसको यहाँ पर एक एक्स लिखेंगे और यहाँ पर एक एक्स से मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई, और ये जो आपको एक्स दिख रहा है इस एक्स को हमने यहाँ पर लिखा 1/x, और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर था, 1/2 के, तो इसको 1/2 के बराबर किया। अब इसमें बहुत सारे टर्म जो है कैंसिल होगा, जैसे ये आपको 1 देने वाला है, ये 1 और चूंकि ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से क्या मिलने वाला है, ये 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा आपको के स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, दिस इज 1/2। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और 2 2 जा 4 होगा, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, सो दिस इज के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से के मिलेगा,
के मिलेगा प्लस माइनस वन, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया था कि के इज लेस देन जीरो, तो चूंकि के लेस देन जीरो है सो के इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये माइनस वन, के का वैल्यू जो है माइनस वन होना चाहिए।